वर्षों में संगीत रागी जी, क्या आपको लगता हमने है तो हिंदू और दीपक जी हिंदुत्व में ऑन अंतर है एयर बहुत और कुछ सुना हिंदुत्व है। के अंदर एक आक्रामकता है, हिंदुत्व के अंदर एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाती है? बताइए। देखिए दीपक जी, मैं दो पक्ष पर बात करना चाहूँगा। एक तो मैं परिभाषा बहुत बड़े बड़े लोगों ने नहीं हिंदुत्व की है, बट मुझे लगता है कि यह वो विचार है जो बहुलता को, विविधता को समेटता है, अपने साथ एकीकृत करता है, उसको न सिर्फ सम्मान देता है, उसको सहेजता भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का यह राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है। इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए, क्योंकि यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता थी। जिसको जिस रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो, जिस रूप में वो देखता हो, उसी रूप में देख ले। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा कि मैंने उसे देखा है, हजारों हजार सूरज के प्रकाश जैसा है, लेकिन वहीं तुरंत कहा नेति नेति, यह अंतिम नहीं है। जितने उपनिषद हैं, किसी ने नहीं कहा कि यह फाइनलिटी है। फाइनलिटी जो रिवील्ड रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके अंदर है। हमारा तो एक इटर्नल रिलीजन है जो शाश्वत प्रवाह में बह रहा है। अब दूसरा हिस्सा देखिए इसका, आपको पाला किन से पड़ा है? जो कहता है कि प्रॉफिट में विश्वास नहीं करते हैं, कुरान में विश्वास नहीं करते हैं, तो कुरान की आयतें ही कहती है काफिरों की हत्या कर दो। आपको पाला किससे पड़ा है? उस क्रिश्चियनिटी से जो क्रूसेड्स उसी बर्बरता के साथ उसने पूरे यूरोप में फैलाया था, अफ्रीका के अंदर ले गया था, और भारत के अंदर वो असभ्यता तो नहीं की, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया, सारे जगह कन्वर्सन किया, इसलिए कि अपने धर्म के मानने वालों को चाहे छल प्रपंच जिस रूप में हम बढ़ाएं। आप कर लेते कन्वर्ट, आपने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब धर्म में परिवर्तन होता तो संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक विचार भी बन जाती है। प्लीज प्लीज प्लीज, औरों को दावत क्यों नहीं दी? दीपक जी आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आपने क्यों नहीं किया दीपक कन्वर्ट? जी आपने क्यों नहीं एक्सपेंड किया अपने धर्म को? दीपक जी आपने प्लीज, इसलिए नहीं ये किया क्योंकि असभ्य दलित आपको आदमी को पसंद थोड़ा नहीं सा थे। दूर रखिए। आपने लोगों को भगाया जो आपके पास आए, जो आपके समाज के लोग थे, आपने उन्हें भी तिरस्कृत किया। जो आपके समाज के दलित थे, आपने उन्हें भी मंदिर में नहीं आने दिया। नॉन एकेडमिक आदमी को थोड़ा बाहर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे मत करिए। विवेक जी सुन लीजिए ना, नॉन एकेडमिक संगीत आपकी रागी जी परिभाषा से कंक्लूड कोई करिए नॉन एकेडमिक प्लीज, अगले एकेडमिक 20 आप बताइए सेकंड मुझे में। फिर। संगीत रागी जी आपने कंक्लूड करिए। क्यों नहीं विवेक दिया शिवातो लोगों जी को? शांत लोग हो आए जाइए, आपके घर शांत में। हो जाइए, शांत गदाधारी भीम शांत, नहीं, इनसे पूछिए ना शांत सर। विवेक गदाधारी ये भीम conversion के नाम शांत। पे लोगों को शांत, ब्लेम करते हैं शांत, अन्य धर्मों शांत। को, ये कर लेते कन्वर्ट। मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आपके हर सवाल पूछूंगा। ये तो अपने ही मंदिर में कंक्लूड लोगों को करिए, नहीं आने दे रहे कंक्लूड थे। करिए संगीत रागी जी। जी दीपक जी, आपको उन धर्मों से पाला पड़ा है जिनमें इनटॉलरेंस भरा हुआ है। उनका धर्म ग्रंथ ही उसकी शिक्षा देता है। आप देवबंद के मदरसों पर कुरान की जो शिक्षा होती है, ये जितने जो बोको हराम हैं, ये जो ISIS हैं, ये कहाँ से लेते हैं? सोर्स क्या है? क्या कारण है कि 54 के 54 इस्लामिक कंट्रीज में सब में इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उनकी व्याख्या को नहीं मानता है उसको भी वो मारते हैं। भारत की सभ्यता और सनातन प्रकृति में ऐसा कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं है। इसीलिए भारत का हिंदू समाज यदि आक्रामक होता है, कई बार वो अपवाद है। गांधी ने कहा था एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। अब हम करते क्या है कि जैसे बंदर एक टोपी, हम लोग मंकी टोपी पहन लेते हैं जाड़े में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वभाव बंदर का है, लेकिन जाड़े से बचने के लिए आपको उस स्वभाव में परिवर्तन तो करना, पहनावे में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आप अपने शास्त्रों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारी सीमाएं ईरान तक जाती थी। इसी रूप के कारण ऐसा ये दुर्दशा, ये भारत माँ इस कट करके इस स्थिति में आ गया है।
लोग कहते हैं ना क्या हुआ ठीक इतने है, साल तक सीधे- मुसलमानों का सीधे राज विवेक रहा, श्रीवास्तव जी तो का उसमें बात क्या करता हूं। हिंदू विवेक हिंदू श्रीवास्तव जी, खत्म नहीं हुआ, मेरे बिल्कुल को- सही मुझे कहा आपने, लगता है खत्म आपने नहीं हुआ। मंदिर अंदर लेकिन जाने एक बहुत बहुत बड़ा बड़ा किया है। विभाग हमसे चला आप गया। पता नहीं अभी भी कौन सी 100 साल पुरानी बात नहीं, कर रहे हैं। किसी को शस्त्र इसको उठाने की आप जरूरत नहीं मंदिर है। में आने शस्त्र देते क्यों थे, उठाएंगे? इसको नहीं आने देते थे। मुझे लगता नहीं दिल्ली में आप कई सालों से मंदिर गए हैं। जी नहीं, आप सुनिए, हम पहले भी इस डिबेट में इस बात को तय कर चुके हैं। ये कन्वर्जन की बात कर रहे थे, लोग कन्वर्ट इसलिए हुए, आपने डिस्क्रिमिनेट किया जाति के हिसाब से, इसलिए लोग मुसलमान बने, इसलिए लोग ईसाई बने। उन्होंने अपने धर्मों में दावत दी, आपने दलितों को और बैकवर्डों को अपने धर्म से में तो तिरस्कृत सेंट्रल किया एशिया में और कहां से कहा, बैठ गए थे? ये ब्राह्मण सबसे आपके दादाजी सर्वोच्च थे है, वहां पे। आप हमारी बराबरी के सेंट्रल नहीं है। एशिया में कैसे तो बन गए? कन्वर्जन कहां से होगा? वेस्ट एशिया में कैसे मुसलमान बन गए? दूसरी बात, वहां जाति व्यवस्था पूजा ज्यादा थी। करवाने का अधिकार, मैं की तरफ मंदिर का भाई, पुजारी बनने का अधिकार कन्वर्जन आप इसलिए भी होता है दलितों को क्योंकि हमारे यहाँ असमानता है। ऐसे ही बायात बताइए बायात नुपुर जी, सड़क छाप नेता विवेक आकर श्रीवास्तव जी को दिखा बताइए। देता है। अरे सर, माल शराब- देते हैं तब कन्वर्जन होता है। पढ़ाई, देखिए, मैं चिकित्सा, कुछ- नौकरी, कौन माल किसको मिलता मार है रहा है? तब कन्वर्जन कौन होता है।